बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइमीन, नाजरीन, गायबीन और हाजिरीन सब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि आप सबको पता है कि इस प्रोग्राम को हमने शुरू किया है जिसका नाम इन्फो खंदा है। इन्फो जो है ये अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है जो कि सब जानते हैं, इन्फो इंफॉर्मेशन के लिए है, और खंदा जो है ये पुश्तो का लफ्ज़ है, और हमने पुश्तो का लफ्ज़ उठाया है जिसको हंसी को, लाफ्टर को पुश्तो में खंदा कहते हैं। और हमने इसको इस तरह तरतीब दिया था कि हम लोग इसमें हंसने हंसाने का भी काम करें और इसी तरीके से हम नॉलेज भी स्प्रेड करें। तो ये एक हमने एक तरीका शुरू किया था, और मोस्टली मैं पश्तो ज़ुबान से स्टार्ट करता हूँ या फिर उर्दू, अपने नेशनल लैंग्वेज के बाद मैं पश्तो बोलता हूँ। तो फिर उसमें हम लोग एक एक वर्ड भी सिखाते हैं और वो वर्ड सब बोलते हैं, और फिर इसमें दुनिया में सारे लैंग्वेजेस को हम लोग उसमें ऐड करना चाहते हैं, जिसमें अभी हम कामयाब हुए हैं। 8-10 ज़ुबानों में तो हम कामयाब हुए हैं, और बाकी इंशाल्लाह हम लोग उसमें ऐड करवाएंगे साथ साथ में। आज का जो प्रोग्राम है, आज के प्रोग्राम का मकसद ये है कि एक तो इस प्लेटफॉर्म का मतलब बताया जाए। इस प्लेटफॉर्म का मतलब है, तमाम स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, 500 से ज़्यादा मैसेजेस पिछले वाले प्रोग्राम पे मुझे आए हैं, और वो जवाब उसका ये है कि इस प्लेटफॉर्म का पहला मतलब ये है कि आप लोगों को हम लोग पॉजिटिव एक्टिविटी में एंगेज करें, बजाय इसके कि कोई नेगेटिव एक्टिविटी में एंगेज हो, उनको हम पॉजिटिव एक्टिविटी की तरफ लाएं, नंबर 1। नंबर 2, सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग हम शुरू करवा रहे हैं, जो कि एनजीओ की, INGO की, CSR की और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की उनकी मुश्तरका एक काविश है, जिसमें लीड कर रहा है मिस्टर टॉड शे। CDRS लीड कर रहा है इसको, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट से मिस्टर उसामा इसको लीड कर रहे हैं, और उसामा नवीद इज लीडिंग, और फोकल पर्सन उसामा नवीद है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, और यहाँ से NGOs की तरफ से CSR NGOs और INGOs की तरफ से मैं फोकल पर्सन हूँ, और इसका एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड है। उस एग्जीक्यूटिव बोर्ड में हमारे बड़े डेडिकेटेड लोग हैं। उसमें हम लोग चाहते हैं कि 8 से 10 लोग और भी ऐड हम करवाएं, जो हमारे मर्जी के मुताबिक हो। मर्जी के मुताबिक होता है कि जो काबिल तरीन लोग हों और वो कुछ चेंजेस कर सके। इस सर्टिफिकेशन का, ये जो लाखों रुपए हमने अपने इन सर्टिफिकेशन पे लगाए हैं, ये कोई साइमा से पूछे, ये कोई महविश से पूछे, ये कोई बाकी जो जितने ऑफिसर्स हैं और जिन्होंने ट्रेनिंग ली है उनसे पूछे, मुझसे पूछे कि हमने पाउंड में पे किया है, जो कि पाकिस्तानी रुपयोज में उन जमानों में बहुत बड़ी रकम बनती थी। मेरे ख्याल में, मुझे जहां तक याद है, 40 से 50 रुपए तक एक पाउंड हुआ करता था, और हमने पाउंड्स में पे किया है। और वो रकम जो है अभी हम कैश करवा रहे हैं 15-20 सालों से, कि जी हम उसको उस सर्टिफिकेशन को करने के बाद हमें एक तवज्जो मार्केट में दी जा रही है। कभी हमें मुझ जैसे बंदे को CV सबमिट कराने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी मेन वजह यही है कि इतने सारे सर्टिफिकेशन करने के बाद आपको खुद जॉब के ऑफर आते हैं, खुद आपको जॉब के लिए रिक्वेस्टें आती है लोगों की। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये जो INGO है, CSR की, अगर आपको पहचान नहीं है तो मैं उसकी वजाहत कर सकूं, ये कारपोरेट सेक्टर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो लोग बिजनेस करते हैं, वो बिजनेसमैन जो है, वो कुछ रकम जो है वो चैरिटी के लिए रखते हैं। उन पे हुकूमत पाकिस्तान ने, हुकूमत वक्त ने उन पे कुछ रकम रखी हुई होती है कि इतनी पेमेंट आप करोगे तो आप चैरिटी में तो आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, जिसको हम टैक्स एग्जाम्प्टेड कहते हैं, टैक्स एग्जाम्पशन कहते हैं। तो वो तभी मिलता है जब वो चैरिटी पे पैसा लगाए। तो वो CSR भी हमारे साथ है, और जनवरी में इसकी इनागोरेशन है। जैसे मिस्टर टॉड शे अमेरिका से वापस पहुंचते हैं तो इसकी इनागोरेशन है इंशाल्लाह, तो हम आप सबको भी इनवाइट करेंगे, और फिर इस सारे बोर्ड को आपस में मिला के इंशाल्लाह इस सारे एक्टिविटी को हम चलाते रहेंगे। तो ये जो हमारा ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, इसके बारे में मोस्ट वेलकम डॉक्टर आसमा मरियम। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सर। तो हम लोग ट्रेनिंग की बात कर रहे थे डॉक्टर साहबा, और ये आज मरियम अपने टॉपिक पे बात करेगी, साइमा जो है ट्रेनिंग के मुतालिक बात करेगी, और डॉक्टर आसमा भी ट्रेनिंग के बारे में बात करेगी। डॉक्टर आसमा का क्या करवाती है वो भी आपसे अभी वो बात करेगी। मरियम सुहेल अगर कोई ट्रेनिंग की बात करेगी तो उनको भी मैं कहूँगा कि अगर वो भी किसी ट्रेनिंग की तरफ जाना चाहें, लेकिन जो ये सब
हेडिंग जो 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 लोग हेड कर रहे हैं उसमें से मेरे बाद जो है उसको साइमा नैयर जो है वो इसको हेड कर लीड कर रही है, और ये सारे कंटेंट्स वो इकट्ठे करके फिर उस पे सर्टिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको लोगों के साथ शेयर करेंगे, और ये यकम जैन से पहले ही हम लोग ये शेयर करेंगे। मुझे आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा, तो आपकी तरफ आऊँगा। ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन की बात दरमियान में होगी। मेरे जो लिंक्स हैं उसमें हर तरह के लोग हैं और हर तरह की कम्युनिटीज शामिल हैं। तो मुझे कहा जा रहा होता है कि आप फ़लस्तीन पे बात नहीं करते और किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चूँकि मैं जर्नलिस्ट हूँ रेडियो पाकिस्तान पे और ज़्यादातर मैं सरकारी टीवी पे रेडियो पे करता हूँ, तो मैं वहाँ भी बात करता हूँ, यहाँ भी बात करता हूँ। फ़लस्तीन पे मैंने बात की है, लेकिन आज एक हफ्ते से एक स्लोगन चल रहा है सीज फायर का, सीज फायर एंड सेव द चिल्ड्रन ऑफ पैलेस्टाइन। ये एक स्लोगन चल रहा है दुनिया में जो वायरल हो चुका है। हम भी इस पे बात करेंगे सीज फायर फ़लस्तीन के बारे में। तो मैं सिंगल एक सेंटेंस कहूँगा कि हम फ़लस्तीन में सीज फायर की बात करेंगे और हम फ़लस्तीन में चिल्ड्रन को सेव करने की बात करेंगे, उनके बच्चों को की सेफ्टी की बात करेंगे। और ये हम लोग एक स्लोगन बनाएंगे और इसको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से वायरल भी करवा रहा हूँ। तो ये एक हमारा स्लोगन है, उसमें शॉर्ट इंटरव्यूज आप मुझे भेज सकते हैं 1 मिनट का, और जिसमें इस पे फोकस हो कि उनके बच्चों की हिफाजत की जाए और उस पर। लेकिन जो दूसरा मेरा टॉपिक है इस पे मैंने पहली बात की है। देखिए ना, हमारे लोगों का यही मसला है कि ये सारा प्रोग्राम नहीं देखते। अगर आप सारा प्रोग्राम देखेंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे, आप यकीन करें इस चीज का। नंबर 1 तो ये है। नंबर 2 ये है कि लोग कहते हैं आपने अफगानिस्तान पे बात नहीं की। देखें, अफगानियों के मसाइल जितना मैं जानता हूं शायद ही कोई जानता होगा। जो लोग मुझे लिख रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। जो 100 से ज्यादा मुझे मैसेजेस आए हैं उसमें अफगानी भी है, पाकिस्तानी भी है, अमेरिकन भी है, ब्रिटिश भी है, और मेरे बहुत अच्छे दोस्त अरब कंट्रीज से भी हैं। उन्होंने मुझे लिखा है कि आपने अफगानिस्तान की अभी तक बात नहीं की। देखिए, अफगानिस्तान के मसले को जिस तरह मैं जानता हूं कि एक तो हमने, चूंकि मेरा ताल्लुक केपी से है, तो हमने उनके साथ 40 साल तो गुजारे हैं, नंबर 1। नंबर, जब से वो आए हैं तो हमने भी आंख खोली है, और वो पाकिस्तान में आए हैं 70s के बाद। तो 80 में हम उनको देख रहे हैं, जब हम छोटे छोटे बच्चे स्कूल के चिल्ड्रन थे, तो वो हम उनको देख रहे हैं। और दूसरा ये है कि उनके मुल्क में भी मैं रहा हूँ, और यहाँ भी मैंने उनके रिसर्च पे भी मैंने बहुत सारे रिसर्च भी किया है। अफगानी एक बहादुर कौम है, इसमें कोई शक नहीं है। एक हमारे साथ उनकी बहुत सारी चीजें, 2 बातें मैं क्लियर करना चाहूंगा। एक, हमारी पाकिस्तानी नेशन को मैं कहूंगा कि ना कमेंट्स करे नेगेटिव चीजों पे। नेगेटिव चीजें जितनी भी लगी है अफगानियों के, और वो गालियां दे रहे हैं पाकिस्तान को और पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, आप इमेजिन करेंगे या नहीं करेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि वो सारे आईपीज, यानी जहां से अफगानियों ने गालियां दी है पाकिस्तानियों को, वो सारे आईपीज इंडिया से डाउनलोड हुए हैं। तो ये हमारे, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता ऐसे मुल्कों का, लेकिन बहरहाल ये हमारे दुश्मन कंट्रीज जो है वो इस तरह के खेल खेल रहे हैं। जो हमारे और उनके दरमियान लड़ाई करना चाहते हैं, वो खुश थे यहाँ पे। उनको हमने 40 अपने मुंह का नवाला हमने उनके साथ आदा किया है, अपने जॉब उनके साथ आदे किए हैं, अपनी जिंदगी उनके साथ हमने शेयर की है, अपनी प्रॉपर्टी उनके साथ हमने शेयर की है, अपनी खुशी और गम हमने उनके साथ शेयर किए हैं। तो ऐसा कोई नहीं है इशू। वो हो सकता है उनका गिला बनता भी है, अगर कोई गिला करता भी है तो अपनों से गिले होते हैं। तो मैं उनको कहूंगा कि जाएं अफगानिस्तान, वो उनका अपना मुल्क है, बिल्कुल खुशी के साथ जाएं। वहां बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके इंतजार कर रही है, इंशाल्लाह बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी वहां पे। देखिए, दुनिया का पहला मसनूई नहर वहां बन रहा है, दुनिया का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वहां पे बन रहा है जो कि हैरान कुन है। तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज, आपकी मेहनती कौम है, स्ट्रगलिंग पीरियड उन पे गुजरा है, उन्होंने बहुत कुछ पाकिस्तान में सीखा है, बाहर ममालिक में सीखा है। आए और अपने मुल्क को आबाद करें, हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान आप आए, वीजे पे आए, तिजारत के लिए आए, विजिट पे आए, हम आपकी तरफ आएंगे, लेकिन खुशी खुशी जाएं। जैसे खुशी खुशी आप आए थे इसी तरह खुशी खुशी जाएं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सब कामयाबी देखेंगे। ये मेरी आखिरी बात थी। अब मैं इंट्रोडक्शन की तरफ आ रहा हूं, और मैं इंट्रोडक्शन, मैंने कहा था उसी लेवल पे करता हूं जिस लेवल पे मुझे आप स्क्रीन पे नजर आ रहे होते हैं। तो उसमें छोटे बड़ा नहीं होता, बल्कि उसमें जैसे मुझे स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है। तो मैं डॉक्टर खलील अहमद खान हूं। तो मैं शुरू करूंगा जैसे मुझे नजर आ रहे हैं। तो महविश नबील मुझे नंबर 1 पे नजर आ रही है। तो जी महविश। Assalamu alaikum. My name is Mahvish Nabil and I'm representing the Millennium Group Future World School here. I am here with my students, 3 of my students who are currently enrolled in Future World School.
and we look forward to a wonderful program here. Thank you very much for the invitation. You most welcome, Her Excellency Mahwish. Hiba Noman, open your mic. Assalamualaikum. My name is Hiba Noman and I study in Roots Future World School, Gulberg Greens. It's a pleasure being invited. Thank you so much. And your class? In which class? I'm from IG3. Okay. Mariam Sohail. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मरियम है एंड मैं लग्जमबर्ग से आपसे बात कर रही हूँ और मेरा ताल्लुक बैंकिंग सेक्टर से है। ग्रेट हो गया। साइमा नैयर। Yes, assalamu alaikum. My name is Saima Nair. I'm an educationist and plus I'm a trainer too, and I belong to Islamabad. Great. Yahya Khatak. Assalamu alaikum. I'm also from the campus of Roots School Greens, Future World, and I'm in a class of IT3, and it's a pleasure to be in this meeting right now with great minds. You're most welcome. Saman Raza. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सामिन रज़ा है। मैं भी फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल गुलबर्ग ग्रीन से हूँ। आई एम द हेड बॉय ऑफ द कैंपस एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सेशन विद यू। मोस्ट वेलकम। डॉक्टर आसमा मरियम। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आसमा मरियम है और मैं गवर्नमेंट सेक्टर से, पब्लिक सेक्टर से ताल्लुक रखती हूँ। ठीक है, डॉक्टर साहबा का बड़ा दिलचस्प सब्जेक्ट है, वो अभी आपसे बात करेगी अपने सब्जेक्ट के बारे में जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं भी चाहता हूं कि हम लोग भी कुछ जिंदगी के फायदे उससे उठा सके। हम लोग स्टार्ट करेंगे। मरियम की तरफ मैं आऊंगा। डॉक्टर मरियम, आपके साथ आज क्या सब्जेक्ट है? जी, आज मैं बात करूंगी एसडीजी नंबर 6 पे। जी, एसडीजी नंबर 6 जो कि है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। करेक्ट। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पे बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की गई, लेकिन अभी भी स्टिल देयर आर मेनी रूरल एरियाज जहाँ पे पीने का साफ पानी मुयसर नहीं है और तकरीबन 1/3 लोग हैं जिन्हें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है एंड 2 out of 5 पीपल इन द वर्ल्ड ऐसे हैं जो कि अभी उनको हैंड वॉशिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है कि वो पानी या सोप से अपने हाथ मतलब हैंड वॉशिंग कर सकें। कोविड-19 ने हमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस का बताया कि हाइजीन क्या होती है, सैनिटेशन क्या होती है और क्लीन वाटर का बताया और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली के साफ पानी से हाथ धोने से हम वायरसेस एंड बैक्टीरिया से बचते हैं, हमारी जिंदगियां सेव हो जाती हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा, कोविड में कहा जाता था 2 मिनट तक साफ पानी से हाथ धोएं जिससे आप कोविड से बच सकते हैं। और इसके अलावा जो इस एसडीजी के मेन टारगेट्स में ये है कि हमें 2030 तक तमाम लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना है। करेक्ट है। सो नाइस ऑफ यू, दिस इज वेरी नाइस डॉक्टर मरियम। मैं आऊंगा साइमा की तरफ। साइमा के साथ आज क्या है और व्हाट अबाउट द ट्रेनिंग्स? जी, आज हम बात करेंगे जो हमारी अपकमिंग ट्रेनिंग्स हैं उनके बारे में। इसमें हमने जो है फोकस करना है, जैसे हमने टीचर ट्रेनिंग्स का सोचा हुआ है, ठीक है, तो इसमें हम हर लेवल को कैटर करना चाह रहे हैं। इसमें बेसिकली हमारा एम है कि दोज पीपल जो कि लो बजट में और रिसोर्स कंस्ट्रेंट सिचुएशंस में हैं, जो कि बिकॉज ऑफ मनी प्रॉब्लम और बिकॉज ऑफ फंडिंग वो ये नहीं कर पा रहे, तो हम उनको ये प्लेटफॉर्म दें। और वो लोग जो कि विलिंग हैं एंड दे कैन पे बट दे कैन नॉट हैव लाइक अ प्रॉपर प्लेटफॉर्म, तो दे कैन आल्सो ज्वाइन। और इसमें हम उनको प्रोवाइड करेंगे लाइक ट्रेनिंग जिसमें we will make them enhance their teaching skills, introduce new instructional strategies, and हम उनको provide करेंगे opportunities for developing their teaching skills. And overall जो हमारा इसमें है, जो aim है हमारा, वो ये है कि हम तमाम लोगों को जो जिस लेवल पर भी हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, दे आर एडमिनिस्ट्रेटर्स और दे आर प्रिंसिपल और दे बिलोंग टू टीचिंग सेक्टर, तो हम उनकी जो एबिलिटीज़ हैं उनको इन्हेंस करें। तो वी आर वर्किंग ऑन दिस। और इसमें हम एजुकेशनल रिसोर्सेज जो हैं उसके बारे में इनको ट्रेनिंग देंगे कि दे कैन प्रोड्यूस, दे कैन
how they can be good with them, and we will make them learn about digital tools और collaborative activities. इन सब की training इसमें दी जाएगी. अच्छा, एक तो मैं यहाँ एक थोड़ी सी वजाहत और करूँ, चूंकि साइमा देख रही है, मैडम साइमा देख रही है बेसिकली टीचर के जितनी भी चीजें हैं, लेकिन टीचिंग से और प्रिंसिपल और टीचिंग और स्टूडेंट से निकल के हम लोग डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को और बाकी जो फील्ड्स हैं उनको भी हम लोग ट्रेनिंग करवाएंगे, जो कि अलग उनका डॉक्टर साहब उसको देख रहे हैं खुद से, तो इंशाल्लाह वो भी अपनी वजाहत के लिए तशरीफ लाएंगे एक प्रोग्राम में हमारे संडे को जो रिकॉर्ड होगा। एक तो ये बात मैंने वजाहत करना चाहिए कि ये है। दूसरा ये है कि ये जो इसकी फीस स्ट्रक्चर और चीजें हैं, तो इसमें चूंकि ये फ्री है, अभी हम लोगों ने तो इस पर फी पे करना चाहा था, लेकिन चूंकि उसके एनजीओज ने इसको स्पॉन्सर किया और हुकूमत पाकिस्तान ने इसको स्पॉन्सर किया, बहुत अच्छी बात है, ब्रदर टॉश उसको स्पॉन्सर करवा रहे हैं, तो ये सर्टिफिकेशन फ्री करवाई जा रही है, लेकिन हम लाजमाते कुछ लिमिट पे फ्री करवा सकेंगे, उससे आगे मुझे देखना पड़ेगा कि कितना हम करवा सकेंगे। लेकिन बहरहाल इस वक्त तो मुझे एक बस तरीका ये है इसका, ज्यादातर लोग पूछ रहे हैं कि इसका तरीका क्या है, तो मुझे जैसे रिक्वेस्ट आती है एक फार्म की नाम मुझे जो भी भेजता है फॉर ट्रेनिंग और अपना नाम भेजे, तो मैं उनको फौरन एक फॉर्म भेजूंगा, वो फॉर्म फिल करके मुझे आ जाएगा और वो आ जाएंगे फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व के तरीके से हम उनको अपॉर्चुनिटी देंगे। इसमें कोई मेरिट का नहीं है चीज, मेरिट का तब होगा जब पहले सर्टिफिकेशन होंगे, तो उसकी रिजल्ट के उस पे हम लोग फिर आगे जाएंगे। डॉक्टर आसमा जी, डॉक्टर साहब मैं जो ट्रेनिंग करवाना चाहती हूँ, आई टोल्ड यू के अबाउट किचन गार्डनिंग ना, ये मेरा सब्जेक्ट है कि हम किस तरीके से किचन गार्डनिंग को प्रमोट कर सकते हैं, अपने घर के किस पार्ट को हम यूज कर सकते हैं, कितना भी उसको हम मतलब कि वो स्पेशियस है या नहीं है, या आप कौन कौन से ऐसे टूल्स या इक्विपमेंट्स हैं जिनको आप यूज करके आप उसको लेके आ सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आप मल्टी स्टोरेज जो है वो गार्डनिंग भी करेंगे, किचन गार्डनिंग भी करेंगे, कंपोस्ट कैसे बनती है, कौन कौन सी आपने वेजिटेबल्स जो हैं वो समर्स में विंटर्स में लगा सकते हैं, तो एक प्रॉपर आपको स्केल मिलेगी कि आप फ्रॉम सीड सोइंग टू जो हार्वेस्टिंग तक टोटली इंडिपेंडेंटली आप खुद से वो चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो इस ट्रेनिंग में हम इंशाल्लाह वो तमाम चीजें आपको गाइड भी करेंगे, बताएंगे भी, और सीड कहाँ से प्रोवाइड होंगे, आप किस तरीके से ले सकते हैं, टूल्स कहाँ से आपको मिलेंगे, तो दीज द ट्रेनिंग कंटेन ऑल दीज एस्पेक्ट्स ऑफ एनीथिंग ना। दूसरा जो मेरा आज का टॉपिक है वो है टर्मेरिक, हल्दी पे। जैसे कि आपको पता है कि हमारा हर प्रोग्राम में एक मेडिसिनल प्लांट होता है जिसके हम कुछ फायदे बताते हैं, ठीक है। तो हल्दी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर जो है फूड, हम एज अ स्पाइस भी उसको यूज कर सकते हैं, फ्लेवर के तौर पे भी हम इसको यूज करते हैं। द बोटानिकल नेम इज करक्यूमा लॉन्गा, ठीक है। और इसको एक इंटरेस्टिंग इसका एक फैक्टर ये है कि ये तकरीबन 4000 ईयर तक एज अ मेडिसिनल हर्ब के तौर पे यूज होती रही है, एंड इन डिफरेंट कंट्रीज जो है इसके डिफरेंट नेम्स हैं, जैसे कि इंडिया में इसको आयुर्वेदिक भी कहते हैं, आयुर्वेदिक जो है वो मेडिसिन के तौर पे यूज होती है, और कुछ इसके बारे में ये है कि ये एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज होती है फॉर हीलिंग एंड फॉर रिलीविंग पेन। जैसे अक्सर हमारे घरों में भी क्या होता है कि कोई चोट लगी है तो हल्दी दूध आपको अक्सर दादी अम्मा या आपकी मदर्स देती हैं कि जी टू रिलीव द पेन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। आर्थराइटिस जॉइंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा जो है एंटी कैंसर है ये, और इसके अलावा जो है डिफरेंट जो है वो हे फीवर है, या आपको डिप्रेशन के लिए एंटी डिप्रेसेंट है, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इसकी प्रॉपर्टी कि शायद हमें नहीं मालूम, लेकिन ये एंटी डिप्रेशन जो है के तौर पे यूज होती है। इसके अंदर जो केमिकल है क्यूक्यूमर, वो एंटी डिप्रेशन के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। ट्रू ट्रू ट्रू। डॉक्टर साहब, मैं आपके बिहाफ पे, अगर बीइंग अ पर्सन के मैं मेडिकल डॉक्टर हूं, तो आपके बिहाफ पे मैं ये कहूं कि जो बंदा खुराक में हल्दी इस्तेमाल करेगा, जैसे कि देखिए ये छोटी छोटी चीजें होती है जो कि हम लोग इसको इग्नोर कर रहे होते हैं,
उसको कभी भी जो बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शंस होते हैं, छुपे हुए इन्फेक्शन जिसकी वजह से ज्यादातर कैंसर और बड़ी बड़ी बीमारियां बनती है, वो कभी उनको नहीं होता, कभी नहीं होता। वो बहुत ज्यादा हील करते हैं उस चीजों को और बड़े ज्यादा इन्फेक्शन को खत्म करते हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हमने अपनी बातें चुन के शार्ट रखी थी और मुख्तसर रखी थी, चूंकि हमारे साथ बड़ी ही प्यारे प्यारे चेहरे आज मुझे नजर आ रहे हैं। हिबा नोमान है, समीन रजा है एंड याह्या खटक है। तो ये हमारे बड़े प्यारे प्यारे यंग चेहरे हैं जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें करेंगे। क्या बोलते हैं, जो भी बोलना वो चाहते हैं वो उनकी तरफ आएंगे। लेकिन उनसे पहले मैं महविश की तरफ आऊंगा कि महविश अपनी बात करे, तो फिर उसके बाद मैं बच्चों की तरफ आ रहा हूँ। Thank you so much, sir. Actually, हमारा जो focus था that we were told we'll be talking on SDG 17, that was partnerships for the goals. हम लोग prepared हैं अभी जिस level पे stability चाहिए global macro economic level पे या economic level पे, we want to discuss that. We want हमारे students को awareness हो. Future World Schools or Millennium Schools के अंदर we have SDG inclusion programs and we focus on sustainable development goals. And why I agreed to join the program was because it gives an opportunity to my learners that they can develop their skills to talk online. So my kids, my learners will be talking on this goal. We do agree that we respect each country's policy space and their leadership. And we want to establish and implement policies for poverty eradication and sustainable development. And we do believe that sustainable development jo hai, wo coming era mein, it is what's needed and required. So we need, what I believe is, what my point of view is, that we need to mobilize additional financial resources for the developing countries, including us. When we talk about UN, abhi jo recently what we are facing, or jo jiski wajah se we are actually heartbroken hai, that is Palestine. Yeah. So we talk about partnerships for the goals. I think we should have had very strong partnership for such a country. That was a country jahan pe is waqt they are, I don't know, they might be, you know, having long-term debts. They are actually in a state jahan pe they are destroyed, and they needed that partnership from the country, and we could have done a lot, and we could have talked on platforms, different platforms, UN ke platforms pe we should have talked, and we should have told them that this is one of their major goals jisme unki jo support hai that was needed. वो माइक्रो लेवल पे होती, वो मैक्रो लेवल पे होती, बट वी नीड दैट, वी नीड कि वहाँ पे एक सस्टेनेबिलिटी आए, वो जिस भी लेवल पे आए, दैट शुड बी देयर. बाकी आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज हैव अ वर्ड फ्रॉम माय लर्नर्स आल्सो. आई थिंक दे हैव prepared few things also, and they would also talk on this topic. Sure. So nice of you, महविश. अच्छा महविश, मैंने जो ये टॉपिक सेलेक्ट किया था 17, हालांकि मरियम अभी पहुंची है SDG नंबर 6 पे, लेकिन हमने 17 इसलिए सेलेक्ट किया था कि रेडियो पाकिस्तान पे मेरा कमिंग जो सब्जेक्ट है वो 17 है, लास्ट प्रोग्राम है इस सिलसिले का. तो वुड लाइक टू टेक सम, चूंकि वो SDG एकेडमी करवा रही है वो प्रोग्राम, और उन्होंने ऑक्युपाइड किया है उसको, और उनके इंटरव्यूज मुझे आ रहे हैं, और वो आधे घंटे का प्रोग्राम है. बट एनीवे वो मैं देखूंगा. लेकिन मैं चाहूंगा कि इसमें से भी कुछ हमें साथी जो अच्छा बोल सकते हैं 17 पे, SDG 17 पे, तो वो भी वहां पे कम से कम 1 से 2 मिनट की अपनी स्पीच जरूर मुझे WhatsApp पे भेजे, ताकि मैं उसको रेडियो पाकिस्तान पे भी ऐड करवा सकूं. जैसे मुझे आप नजर आ रहे हैं जिस सीक्वेंस में, उस सीक्वेंस पे मैं आ रहा हूं समीन रजा की तरफ. अगर वो अपना माइक खोल दे. समीन रजा, मोस्ट वेलकम, एंड व्हाट्स विद यू? समीन रजा, आप मुझे सुन रहे हैं? ठीक है. आप SDG 17 पे क्या बोलेंगे? आपकी आवाज हमें नहीं आ रही है. आई थिंक यू हैव सम प्रॉब्लम. यू हैव सम प्रॉब्लम. ओके, नो इशू. समीना, आप अपने कोशिश करें कि आपकी आवाज ठीक हो जाए और आप हम तक आवाज आपकी आ सके. आई एम कमिंग टू द हिबा नोमान इज विद अस, SDG 17. जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी, so SDG 17, which is also known as Sustainable Development Goal 17,
was established by the UN in 2015 and was part of the 2030 agenda. I feel like that the SDG 17 is the Partnership for Goals, is about fostering collaboration and international cooperation and responsible practice to support the achievement of all the other SDGs and ultimately create a more sustainable and equitable world by 2030. Correct. This is very fantastic, Hiba. And coming to Yahya Khattak. Assalamu alaikum. Adding on to the topic of SDG, it was established by the UN to ensure that by 2030 we could have a more sustainable world where each country could self-sustain itself. And I hope that by 2030 Pakistan itself can develop a more sustainable environment through the help of NGOs and by government initiatives. And I feel by raising awareness on this topic, we can further the goal of making our country more self-sustainable. Okay, correct. This is very great. अच्छा, कुछ चीजें यहिया खटक की आवाज माशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल के लिए बड़ा फिक्स है, बड़ा मेरी मीडिया के लिए बड़ा जबरदस्त है. It's a tremendous voice that I listen after a very long time. ये बहुत बड़ी अच्छी बात होती है, positivities. जो चीज एक मिसिंग है, I'm waiting for the समीन रजा. बट एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे. देखें, ये जो SDG नंबर 17 है ना, इसको समझने के लिए आपको बता दूं कि SDG 17 इज बेसिकली पार्टनरशिप्स फॉर द गोल. समीन रजा, अगर आपका की आवाज ठीक हो जाती है तो आप अपना हाथ उठा के हमें बता सकते हैं. तो ये जो पार्टनरशिप फॉर द गोल है, इसको हम जी आपकी आवाज अभी आप जरा बात करें समीन रजा. Oh, we have problem. We are not listening you. Might be you need to. Yeah, you join again, and by this way that you will be, inshallah, your voice will be right. Then we are waiting for you, Samin. Anyway, तो वो जो दो चीजें जो मैं बता रहा था वो है, एक हम लोकल उस पे देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करते हैं SDG नंबर 17 के, तो वो ये है कि ये हमारी जो ट्रेनिंग आ रही है ना, ये उसकी बड़ी जबरदस्त मिसाल है. हुकूमत पाकिस्तान स्टेक होल्डर, NGO स्टेक होल्डर, INGO स्टेक होल्डर. INGO का मतलब होता है इंटरनेशनल NGOs ना, और हम लोग और कारपोरेट सेक्टर CSR, ये सब मिलके एक ट्रेनिंग करवा रहे हैं. तो ये स्टेक होल्डर्स हैं. इन तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे करके SDG नंबर 17 का मतलब बनता है, और उसका मतलब है कि बहुत सारे लोग इकट्ठे मिलके एक गोल पे काम करते हैं. जब आप दुनिया के साथ बात करते हैं, यानी दुनिया के पर्सपेक्टिव में उसको देखते हैं, तो वो ये होता है कि अगर आप समंदर में प्लास्टिक फेंक रहे हैं, तो समंदर में प्लास्टिक फेंकने से नुकसान आपका होगा, यकीनन आपका होगा. आपके सैलाब ज्यादा आएंगे, आपके मछलियां जो है वो आप खाएंगे, तो उसके वो बजाय इसके कि वो कैंसर जैसी बीमारी को खत्म करे, वो कैंसर जैसी बीमारी को जनरेट करेगा. उनकी बॉडी में कैंसर होता है. लेकिन आप अगर समुद्र को गंदा करेंगे तो आगे जाके और ममालिक के लिए भी आप मसाइल पैदा कर रहे हैं. आपसे पहले जो ममालिक है जिसका पानी आपकी तरफ आ रहा है, अगर वो समुद्र को गंदा करेंगे तो आपकी तरफ आने वाला पानी आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है. तो इस तरह ये पार्टनरशिप फॉर द गोल जो है ना, ये सबको एक कश्ती में बिठा के, एक कश्ती के अंदर बिठा के सबको इसी तरह हम लोग आगे ले जा सकते हैं. यानी दुनिया चूंकि ग्लोबल अब एक ग्लोब है, पहले भी था, और एक ग्लोबल विलेज का नाम जिसको दिया जा रहा है, उस ग्लोबल विलेज की कुछ वजूहात हैं. और उसकी वजूहात में सबसे बड़ी वजह यह है कि पहले आप जब करते थे, दुनिया के साथ बातें करते थे, तो दुनिया उसको सुनने के लिए महीनों और सालों इंतजार करती थी. अब सेकंड में आप देखते हैं कि वहां पे ऑस्ट्रेलिया में या फिर UK में या जहां भी है, एक खिलाड़ी जो है बाल को स्टॉप करता है, और आप अपने मुल्क के अंदर से कुछ सेकंड बाद उस बाल के स्टॉप जो वो करता है या शॉट मारता है, तो उसकी आवाज आप कुछ सेकंड बाद सुन लेते हैं. तो दुनिया बड़ी स्क्यूज होके रह गई है, और वो आपको बड़ी क्रिटिकली देख रही होती है. आप किसी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते. समीन रजा जी. I have a suggestion for Samin. For you, can you please remove your hands, please, and put your
mobile on a speaker. I think his this is also one solution. Yeah, remove your hands-free and just put your mobile phone on a speaker. I'm actually from. Yeah, this is also one way then. अभी उन्होंने इंट्रोडक्शन करवाई, उनकी आवाज ठीक थी. मेरी आवाज अभी सही आ रही है? या आप तेज बोले जरा नजदीक करके. सॉरी, अब सही है? या बिल्कुल ठीक है. वेल डन मरियम. अच्छा, जो SDG 17 है, इसके कुछ रीसेंट काम जो थे वो एक था एक तो था पेरिस एग्रीमेंट था क्लाइमेट चेंज में. आई थिंक दिस वाज अराउंड 2015 दिसंबर में, if I'm correct. Yeah. And the others were in Sendai for disaster reduction in March exactly, 2015. Correct. और एक और था was the Adidas Ababa action. This was for financial development in 2015 July. And another one which is planned for the future is the 2030 agenda for sustainable development. After the yes, correct. जी समीन. That's all from my side. ओके उन्होंने बहुत अहम बात की, बहुत खूबसूरत उनके साथ टॉपिक थे. एक तो उन्होंने एक सीक्वेंस में मुझे कहा, जो सीक्वेंस 2000 देखिए मैंने MDGs पढ़े थे व्हेन आई वाज इन यूके. तो हमने MDGs पढ़े थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल उसको कहा जाता था, और दुनिया में वो इम्प्लीमेंटेड नहीं थे. 2015 में एक उन्होंने SDGs को इंट्रोड्यूस किया यूनाइटेड नेशन ने, और 2015 के एंड पे और 2016 के स्टार्ट में पाकिस्तान उन पहले 3-4 कंट्रीज में था जब पाकिस्तान ने उसको साइन किया. उस पे हम कितना काम कर रहे हैं ये तो अगर आप चाहते हैं तो मेरे रेडियो पाकिस्तान के प्रोग्राम को, और यहाँ भी हम लोग साथ साथ में मरियम उस पे काम कर रही है, डॉक्टर मरियम, तो उसमें हम लोग कितने अचीवमेंट कर चुके हैं मैं स्टैटिस्टिक मरियम बता रही होती है, लेकिन आज हमने प्रोग्राम को थोड़ा सा शॉर्ट रखा है कि पाकिस्तान की स्टेटस क्या है, हम इस पे नजर रख रहे हैं. मैंने तो बाकायदा पढ़ा है इन चीजों को, और MDGs को हमने पढ़ा था, फिर SDGs को पढ़ा. तो यस समीन के ये जो सेंडाई नेटवर्क था वो देखिए ना, जापान ने उसके बाद कितनी बड़ी वहां पे चेंजेस आई, और उन्होंने कितना बड़ा, उन्होंने इतनी तब्दीली की कि उन्होंने मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते. आप TCM पे मेरे एक इंटरव्यू है सेंडाई नेटवर्क पे, अगर आप उसको देख लेते हैं तो वो आपको सारा कंसेप्ट आपका क्लियर कर देगा. TCM एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसपे इंतहाई एग्जेक्टिव इंटरव्यूज आया करते हैं. वो उस पे अगर आप देख ले तो आपको वो नजर आ जाएगा कि जी हैरान कुन स्टैटिस्टिक वहां मैंने बयान किए हैं. तो वो उन्होंने बड़ी तरक्की की है. देखिए हम लोग सबको अपना अपना हिस्सा डालना होगा, और सबको अपने अपने तरीके से इस सिस्टम को चलाना होगा, तो तभी हम लोग आगे जाके इसमें तब्दीली. जब तक हम लोग खुद इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हम कोई दुनिया में काम करने वाले हैं, और अपने बाजुओं पे अल्लाह सुब्हानो तआला के बाद अगर हम अपने बाजुओं पे यकीन नहीं रखेंगे कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो कुछ भी हम नहीं कर सकेंगे. लेकिन अगर हम कहेंगे कि हम कुछ कर सकते हैं तो यकीनन हम कुछ कर सकते हैं, और हम बहुत बड़े पैमाने पे कर सकते हैं. ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है. मैं इसको कहूँगा कि वो एक वर्कशॉप रख ले SDGs पे मेरे साथ बच्चों की और स्टाफ की भी एक वर्कशॉप, जब भी आप पॉसिबल है. जब तक मैं अभी विजिट पे नहीं जाता तो तकरीबन 2 हफ्ते तो मैं हूँ, तो वो आप कंडक्ट करवा दे तो मैं उसमें से आके उनको SDG नंबर 1 से एंड तक कहूँगा. जी महविश. Sir, another point that I would like to add here is when we talk about sustainable development goals, और उसके बाद हम बात करते हैं millennium development goals, कि the purpose of changing the name from MDGs from 2 SDGs, वो हमारे लर्नर्स और कुछ ऑडियंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बताना, बिकॉज जो सस्टेनेबिलिटी है वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, इसीलिए उसकी कन्वर्जन मिलेनियम से सस्टेनेबल पे हुई थी. It's actually the fulfilling the needs of the current generations and without compromising the needs of future generations. So when we talk about sustainable development goals, we are not compromising the needs of the current generation, and also keeping in mind what comes for them, और उनके लिए हम उन goals को उस level पे कैसे set कर सकते हैं कि वो उनको भी benefit करे. It's really important for them to know कि SDGs important है, और SDGs के ऊपर हम लोग क्यों move on किए थे. And I'll make sure, inshallah, I'll do my best that we have a workshop there and we can talk on SDGs. After the workshop, we'll need your help, and thank you for all the assistance that you're providing at the moment and later also.
मोस्ट वेलकम अनेट। अगर आप देखना चाहते हैं तो उस पर आपको आगाही विद डॉक्टर खलील पे आप सर्च करें तो उसमें आपको मिल जाएगा यूनाइटेड नेशन के साथ जो हमने किया था और बाकी इदारों के साथ किया था, SDG एकेडमी के साथ किया था, और ये आगाही विद डॉक्टर खलील यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। एंड रेडियो पाकिस्तान पे जो अभी चल रहा है वो भी है। फिर MDGs पे जो हमारे रिसर्च थी वो भी पड़ी हुई है। सस्टेनेबिलिटी की बात की, बहुत बड़ी बात महविश ने की कि देखिए सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि हिबा हमारे साथ है, समीन हमारे साथ है, यहिया हमारे साथ है। हमने अपने हाथों से इनको एक दुनिया कन्वर्ट करनी है। हम तो जाने वाले हैं अब, हम तो अपना रोल प्ले कर चुके हैं, नेगेटिव पॉजिटिव अच्छा बुरा हम पे कर चुके हैं, लेकिन अब हमने आपको एक अच्छी दुनिया देनी है, सस्टेन दुनिया देनी है। और वो सस्टेन दुनिया जो है हमने फिर आपसे ये एक्सपेक्ट करना है कि आपके बाद जो आने वाली जनरेशन है उनको आपने देना है। और वो इसी तरह ये सिलसिला अगर जारी है तो फिर हम लोग उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है कि जंग के लिए जब सहाबा कराम जाया करते थे, ज्यादातर गज़वात में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो गज़वा तो कहते हैं उसी के है जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ने शिरकत की थी, तो जाने से पहले उनको बताया करते थे कि बूढ़ों को नहीं मारना, बच्चों को नहीं मारना, और कड़े फसलों को और पौधों को आग नहीं लगानी। जो उनके दौर जाहिलियत में दुश्मन के फसलों को आग लगाई जाती थी, पौधों को आग लगाई जाती थी ताकि उनको नुकसान पहुंचे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्ट्रिक्टली उसको स्टॉप करवाया था, जंगों के दौरान स्टॉप करवाया था। यानी हम लोग कहते हैं कि जी जंग में हर चीज जायज है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कुछ भी जायज नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो रिस्ट्रिक्टेड है, और हम तो बड़े रिस्ट्रिक्टेड है बीइंग अ मुस्लिम। तो अच्छा, मैं वन बाय वन आऊंगा, चूंकि प्रोग्राम को हम लोग एंड भी करेंगे। वन बाय वन में आऊंगा और मैं आपसे कहूंगा अपने अपने दिलों में सोच ले जो आपने कहना है इस दुनिया के लिए। जो लोग आपको सुन रहे हैं उनको आपने क्या कहना है, कुछ नसीहत कुछ वसीयत आपने करनी है। आखिरी बात मैं फिर फलस्तीन पे करूंगा, और मेरे बात सब रिपीट उसको करेंगे, लेकिन वो अलग बात है। ये आपकी अपनी दिल की आवाज है, जो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या ट्रेनिंग पे जो करना चाहते हैं वो बोले। तो मैं स्टार्ट करूंगा साइमन नैयर से। साइमन नैयर, आपके दिल में क्या है आज, चूंकि बच्चे भी हमारे साथ हैं? बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि ये बच्चे हमारा सरमाया है। सो कि हमें इनको एक अच्छी चीजें, अच्छा वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहिए कि जहाँ पे आकर ये बेहतर परफॉर्म कर सकें, और हमारे लिए दे कैन मेक अस प्राउड। वेरी गुड। डॉक्टर आसमा? जी, बस मैं यही कहना चाहूंगी कि अपनी सोच को पॉजिटिव रखें और दूसरों के लिए आसानियां और जो राहें हमवार करें। वो आपके साथी हो, आपके जूनियर्स हो, आपके सीनियर्स हो, हमेशा उनको एक बेहतर जो है वो एक आसान राह देने की कोशिश करें। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। दूसरों के लिए रास्ता खोलेंगे तो आपके लिए रास्ते खोलेंगे। डॉक्टर मरियम सोहेल? जी, मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं ग्रीन फाइनेंस पे ट्रेनिंग देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी जो स्टडी थी फ्रांस में, आई स्टडीड ग्रीन फाइनेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे कि हम सब बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, तो मैं ये जस्ट इन ब्रीफ बताना चाहूंगी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये है कि हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें और फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी उसको सेव करें, ताकि आने वाली जनरेशंस भी उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकें। Or I would like to give training on green finance and sustainable development. Can you hear me? Yeah, sorry, I think I have internet, poor internet connection. Can you hear me? Can you hear me? Yeah, yeah. Okay. So I was saying I would like to give training on green finance and sustainable development. कि किस तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है, हाउ दे कैन बी ग्रीन एंड हाउ दे कैन प्ले देयर रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। माशाल्लाह, बिल्कुल हम आपके कंटेंट्स का इंतजार करेंगे। जी जी, और क्या? And just I want to conclude SDG 6 कि हमें वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए. We should eliminate dumping and we should try to reduce we cannot completely finish, but we should try to reduce pollution. And और हमें इसमें chemicals और जो मटेरियल्स हैं वो नहीं पानी के अंदर फैक्ट्रीज को मतलब जिसे फेंकने चाहिए. And local communities should play their role in improving the quality of the water.
एंड ऑल्सो डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट प्रोवाइड की जानी चाहिए यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, सो दे कैन क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। डेवलप कंट्रीज जो है वो लड़ाइयाँ क्यों नहीं लॉन्च करवा रहे हैं ताकि वो लोगों को सपोर्ट डेवलपिंग कंट्री। और मेरा यही है सबको कि स्टे पॉजिटिव और खुश रहिए। So nice of you, Dr. Mariam from all the way from France. और अभी मैं आऊँगा महविश की तरफ। Thank you, sir. So my message to all the young learners and everybody around is that you should never lose hope. Just keep moving forward, no matter how stuck you feel on your journey and no matter how bad things turn out for you. Again, stay positive and never lose hope. You can all do it, and we can all do it together. So nice of you, Mahwish. सबसे पहले on the behalf of the executive board of this training program, the executive board of this Infokhanda and CDRS, we are thankful to you, Mahwish, कि आपने इतना अच्छा एफर्ट किया, बच्चों को भी ऐड करवाया ताकि इन्हीं के लिए हम काम कर रहे हैं, ताकि इन्हीं को हम पॉजिटिव, और सबसे पहले आप लोगों ने ज्वाइन किया है, अब आपके बाद जो भी चैन बनेगा वो आपके पीछे लाइन लगेगा, तो ये आपको आप लीडिंग रोल में आ गए माशाल्लाह। और यकीनन हम उन लोगों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं जो हमारे साथ काम कर रहे होते हैं, तो नेक्स्ट में हम किसी और इंस्टीट्यूट को लेंगे। आप इस प्रोग्राम को, सबसे पहली ड्यूटी आपकी ये है कि आप इसको फुल देख के दोबारा जब इसकी रिकॉर्डिंग लगेगी और आप उसको देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इसको देखें और इस तरह एक पॉजिटिविटी पहले। मैं आऊँगा हिबा की तरफ। हिबा क्या कहना चाहती है? I would just like to say that the change is up to us and each person should contribute their part and just try to make this world a better place for everyone. Super, super, super हिबा, super हिबा नोमान, well done। जी मैं आऊँगा यह समीन की तरफ। समीन रजा, आपकी तस्वीर अभी एंड पे ठीक हो गई है वैसे। चलें, शुक्र है। सही, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है अवेयरनेस के लिए है, क्योंकि अवेयरनेस हमारी पूरी दुनिया को ही ज़रूरत है, ना सिर्फ यंगर जनरेशन को, लेकिन यंगर से लेके ओल्डर जनरेशंस तक काफ़ी लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता ग्लोबल अफेयर्स के बारे में। बाज़ बूढ़े भी बड़े शैतान होते हैं, उनको भी थोड़ा सा डंडा दिखाने की ज़रूरत होती है। ठीक है, सही होता है। थैंक यू। So nice of you। आप लोगों की आवाज़ वैसे सबकी बड़ी ज़बरदस्त है माशाल्लाह, हिबा की भी और समीन की भी और यहया की भी। और यहया की तो बिल्कुल ऐसी आवाज़ है जो कि मीडिया के लिए बड़ी फिट है। उनको मैं कहूँगा कि आगे वो ज़रूर मीडिया कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन पढ़े। जी यहया खटक। Well, I think that the change does lie in our hands to make a better environment. I think what's more important is that we teach our younger generation to protest in like stopping the companies also from doing these bad things like dumping chemicals into our water supply and in general being too polluting. So while we should also make steps towards being more green, we also need to fight for like the companies to also be more green, because while we do have a say in how the environment turns out, ultimately these companies are doing more, what's the word, like damage towards the environment than we as people. So we should learn how to protest to stop these companies from doing what they do. Thank you. So I'm agree with you, Mr. Yahya Khatak, and with all of you, mashallah. अच्छा, by the end of the program मुझे अपने पठान दोस्त जो है वो मुझे फिर डंडे मारेंगे अगर मैंने पुश्तों में कुछ बात नहीं की। जैसे सारा प्रोग्राम आज गुजरा है और मैंने पुश्तों में बात नहीं की, और इस प्रोग्राम का मतलब भी था कि हम पश्तून सोसाइटी को ज़्यादा टारगेट करें। टारगेट करने का मतलब यही है कि हम लोग हर एक ज़ुबान को टारगेट करें ताकि वो अपने अपने ज़ुबानों में कुछ सुने। अगर आज फरहत उम्रे पे हैं, हम फरहत को मिस कर रहे हैं। गजाला जो है वो दुबई में मसरूफ़ है, थोड़ी सी अपनी एक्टिविटी में, आज मिस कर रहे हैं हम उनको। फरहत उम्रे पे गई है तो हम उनको मिस कर रहे हैं, और हम अपने साथियों को ज़बरदस्त किस्म से मिस कर रहे हैं, गजाला को भी और फरहत को भी। अगर वो होते तो वो आपको सराइकी में बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते। मैं पुश्तो में कहूँगा कि स्टॉप द वॉर इन पैलेस्टाइन, एंड ये मैं पुश्तो में कहूँगा तो सब मेरे साथ बारी बारी, जिसको मैं कहूँगा कि आप बोले तो वो बोलेंगे, अगर उनको समझ नहीं आ रही तो मैं उनको दोबारा बताऊँगा और वो दोबारा से बोले, लेकिन सब ने बोलना है। जो सीक्वेंस मुझे नज़र आ रहा है तो मुझे महविश नंबर 1 पे नज़र आ रही है, तो महविश आपने बोलना है फ़लस्तीन की जंग बंद कई पा। It's really difficult. I couldn't get it. P-A पा फ़लस्तीन के
के जंग जंग बंद बंद के के या इट इज वेरी फैंटास्टिक। हिबा मुझे नजर आ रही है सीक्वेंस में। हिबा फलस्तीन के बंद जंग कई पा पा फलस्तीन के जंग जंग बंद बंद कई। कई। डॉक्टर आसमा पा फलस्तीन के जंग बंद के। माशाल्लाह माशाल्लाह। शी इज फ्रॉम सरगोदा एंड उन्होंने पिक किया। आई एम फ्रॉम फैसलाबाद। सॉरी फैसलाबाद, यस But now I'm फैसलाबाद। in Islamabad. Now she is in Islamabad. Okay, Saima. फलस्तीन के जंग बंद गई। Great. Yahya Khatak. Palestine ke jang band ke hai. And your native language, your mother tongue is Pashto? Yes. Okay, this is easy for you then. Dr. Miriam. फलस्तीन के जंग बंद के। Great. Mr. Samin Raza. फलस्तीन के जंग बंद के। सबने रोमन में लिखा है एंड रोमन जिंदाबाद, और उसमें से आप लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा। सो नाइस ऑफ यू महविश फॉर जॉइनिंग अस, सो नाइस ऑफ यू हिबा नोमान, थैंक यू वेरी मच समीन रजा, थैंक यू वेरी मच यहिया खटक ऑन द बिहाफ ऑफ डॉक्टर आसमा, डॉक्टर मरियम एंड साइमा नैयर। आई होप दैट कि साइमा भी अपने साथ जल्दी डॉक्टर लगाएगी इंशाल्लाह, हमारा असर लेके उनके साथ भी जल्दी डॉक्टर लगेगा देन टू डू द पीएचडी इंशाल्लाह इन द फ्यूचर। और इसकी तरफ सारे लोग जाएं। सो नाइस ऑफ यू, आप लोगों का फ्यूचर वर्ल्ड का बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया, अच्छी अच्छी बातें की। इंशाल्लाह आपके साथ हम कांटेक्ट में रहेंगे। जो भी हमारे साथ रहना चाहता है तो वो हमारे साथ रहे, लेकिन मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं, उसके बाद हम बात कर सकते हैं, फिर इसके बाद ये प्रोग्राम डाउनलोड होगा। तो इंशाल्लाह उस वक्त तक हम लोग अगले इतवार तक हम आप सबसे इजाजत चाहते हैं। और ट्रेनिंग के बारे में जितनी हमने बातें की आप लोगों ने सुनी उसको, और अगर इसमें फिर भी कोई आंसर क्वेश्चन आंसर है तो आप हमसे कर सकते हैं, कोई भी जो हमें सुन रहा है, सिर्फ ये स्टेक होल्डर नहीं। और अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं किसी भी लेवल की तो आप हमें सिर्फ एक मैसेज भेज दें, फिर हम आपको एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेनिंग है, टीचिंग ट्रेनिंग है, फिर जो है एनजीओज की ट्रेनिंग है, एनजीओज बनाने की ट्रेनिंग है, चैरिटी वर्क की ट्रेनिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज की ट्रेनिंग है, इंग्लिश कन्वर्सेशन की ट्रेनिंग है। इंग्लिश कन्वर्सेशन का हमारा स्लोगन है या पंच लाइन है, नो कॉपी नो पिन नो बुक, और वो सिर्फ कन्वर्सेशन करेंगे ऑनलाइन विद द इंग्लिश पीपल, जो उनके नेटिव लैंग्वेज मस्ट बी इंग्लिश, तो उनके साथ हम कन्वर्सेशन करेंगे। दे विल टीच यू एंड अस ऑल, एंड वो भी हमारा एक ट्रेनिंग है। हर एक चीज की ट्रेनिंग हम डिजाइन कर रहे हैं, और इस तरह हम आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर आपके जहन में कोई ट्रेनिंग है तो हम उनको भी इंशाल्लाह एड अप करवाएंगे। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल। Thank you so much.